सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, सो जब कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उस ही मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिता सके। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा लेगा। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, आज का वचन है पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर 8 वचन तक देखेंगे। सो जब कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उस ही मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने शरीर को धारण किया, शरीर को धारण करके और पूरे जगत का पाप अपने शरीर के ऊपर लेकर क्रूस के ऊपर दुख उठाया और कोड़े खाए, बहुत बुरा हाल उसके साथ किया गया, बहुत दुख उसने उठाया। ऐसा दुख तो हम उठा भी नहीं सकते, ऐसा दुख प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, उसने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करी, उसने शैतान के सर को कुचला। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में आकर देह धारण करके अब दुख उठाया, वैसी ही मनसा, वैसा ही मन हमारा भी हो जाए और हम भी ऐसे हो जाएं कि हम भी प्रभु यीशु मसीह की तरह देह में होकर प्रभु यीशु मसीह की तरह दुख उठाए, अपना क्रूस उठाकर चले। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें भी मुर्दों में से जीवित करेगा और हमें वो जिलाएगा और हमें भी पाप से छुटकारा देगा। क्यों? क्योंकि जब देह में धारण होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पूरे पाप का छुटकारा कर दिया था, पूरी जगत को पाप में से छुड़ा दिया था, वैसे ही अगर हम भी प्रभु यीशु मसीह की मनसा पर चलते हैं, उसके नियमों को धारण कर लेते हैं, जैसा उसने परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए मन बनाया था, वैसा ही मन हम भी बना लेते हैं कि हमने भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, और हम भी अपना क्रूस उठाकर चलते हैं और हम भी दुख उठाते हैं, तो हम भी पाप से छूट जाएंगे। हालेलुया। दूसरा वचन कहता, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिता सके। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि पिछली जिंदगी में हमने अपना सारा जीवन, चाहे हमने 20 साल बिताए हो, चाहे 50 साल बिताए हो, जितने भी दिन हमने अपनी पिछली जिंदगी में बिताए हैं वो हमने मनुष्यों के अनुसार, शरीर की अभिलाषा के अनुसार बिताए हैं। हमने अपने शरीर को खुश करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, अपने परिवार के लोगों को खुश करने के लिए पाप किए हैं, बुराइयां की हैं, और वैसे ही दिन हमने बिताए हैं। लेकिन परमेश्वर की हजूरी में हम एक पल के लिए भी नहीं गए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे कहता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताना है। आगे का जो भी जीवन हमारा होगा, जो भी भविष्य हमारा होगा, हमारे बच्चों का होगा, वो हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। हालेलुया। उसने कहा कि क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार, लोगों की इच्छा के अनुसार, अपने शरीर की अभिलाषा के अनुसार हमने क्या किया है? हमने सारे काम किए हैं। हमने लुचपन भी किया है, बुरी अभिलाषाओं को भी पूरा किया है, मतवालापन भी हमारे अंदर आया, हमने दारू पी है, नशा किया है और फिर हम मतवाले भी हुए हैं। फिर हमने लीला क्रीड़ा भी की है, हमने बुरे काम भी किए, हमने व्यभिचार भी किया है, और फिर हम ऐसे हो गए हैं कि जैसे हमें आदत लग गई है नशे की, पियक्कड़पन भी हमारे अंदर आया है। और घृणित मूर्ति पूजा तो हम शुरू से ही करते आए हैं, क्योंकि वो हमारे
हमारे पूर्वज करते आए थे और हमें भी फिर वो पूर्वजों के द्वारा हमें वो मूर्ति पूजा मिली थी, तो हम मूर्ति पूजा तो शुरू से ही करते आए हैं। लेकिन वो मेरे प्रियो हमें नहीं पता था, लेकिन वो परमेश्वर की नज़रों में घृणित है। घृणित मूर्ति पूजा में भी हमने अपना जीवन बिताया, और जितना भी समय हमने बिताया, यहाँ पे वचन कहता है कि जितना बिता लिया सो वो बहुत है। अब हमें बदलना है, अब हमने उन रीति रिवाजों को बदलना है, अब हमने लुचपन से बाहर आना है, बुरी अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना है, मतवालेपन से बाहर आना है, लीला क्रीड़ा एवं विचार से बाहर निकलना है, पियक्कड़पन, हमारे अंदर नशे की कोई लत नहीं होनी चाहिए, निकलना है बाहर। और आज भी अगर कोई मूर्ति पूजा करता है, चाहे वो यीशु मसीह की ही मूर्ति की पूजा करता हो, बेशक वो क्रूस की पूजा करता हूँ, लेकिन मूर्ति पूजा परमेश्वर के लिए घृणित है, हमें नहीं करनी है। अपने गले में क्रोस लटकाना मूर्ति पूजा है, अपने घर में मूर्ति लगा के उसकी उपासना करना वो भी मूर्ति पूजा है। आपने आज तक यीशु मसीह का चेहरा नहीं देखा, आप कैसे उसके एक बनाई हुई मूर्ति को पूजा कर सकते हो? हालेलुया। अगर आप यीशु की मूर्ति लगाकर, यीशु का क्रूस लगाकर उसके आगे कैंडल जलाते हो तो भी आप मूर्ति पूजा करते हो। तो इसलिए परमेश्वर के लोगों, सच्चाई को जानो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद कर देगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, सत्य को जानने के बावजूद भी, परमेश्वर के हजूरी में आने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी मूर्ति पूजा नहीं छोड़ते हैं, पीना नहीं छोड़ते हैं, अभिलाषाओं को पूरा करना नहीं छोड़ते, लुचपन भी नहीं छोड़ते हैं, और व्यभिचार और मूर्ति पूजा ये चीज़ें भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत हुआ, जितने दिन हमने ये काम करना था वो बहुत है। अब आगे का जीवन, चाहे हमारा 1 साल का हो, चाहे हमारा 10 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, बाकी का सारा जीवन हमने प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताना है। चौथे वचन में कहता है, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। अब बात आ गई है तुम्हारे अन्य जातियों के ऊपर, तुम्हारे पड़ोसियों के ऊपर, तुम्हारे दोस्तों के ऊपर, तुम्हारे परिवार के लोगों के ऊपर। यहाँ पे वचन कहता है कि वो सारे के सारे लोग है ना अचंभा करते हैं, वो चौंक जाते हैं, वो शॉकिंग है कि तुमने है ना वो सारी चीज़ें छोड़ दी, तुमने भारी लुचपन को छोड़ दिया, तुमने ऊपर वाली सारी आदतों को छोड़ दिया है, इसलिए वो तुम्हें बुरा भला कहते हैं, क्योंकि तुम उनकी संगति में नहीं बैठते हो, क्योंकि तुम है ना उनके जैसे काम नहीं करते हो। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आपके घर के लोग ही आपके बैरी हो जाते हैं, क्योंकि आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग मूर्ति पूजा करते हैं, वो अपने देव देवताओं को मानते हैं, और आप एकदम से सारी देव देवताओं को छोड़ देते हैं, मूर्ति पूजा छोड़ देते हैं आप, क्योंकि आप सत्य को जान लेते हो और आप आज़ाद हो जाते हो, तो वो आपके बैरी हो जाते हैं, आपके शत्रु बन जाते हैं, वो आपको सताना शुरू कर देते हैं। तो मेरे प्रिय, यहाँ पे वो इसलिए आपके शत्रु बन जाते हैं क्योंकि आप उनकी संगति में से निकल गए, आप उनके साथ मिलकर जो बुरे काम करते थे, जो लुचपन के काम करते थे, वो सारी की सारी चीज़ें आपने छोड़ दी है, इसलिए उनको बुरा लगता है, इसलिए वो आपको सताते हैं, इसलिए आपके वो पीछे लग जाते हैं। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा लेगा। हालेलुया। मतलब आपने बुराइयों को, पापों को छोड़कर, अपनी बुरी संगतियों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, और अब आपका न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा। जिन्होंने बुराइयों को नहीं छोड़ा है, जो आपको सता रहे हैं, आपको बुरा भला कह रहे हैं कि हाँ धर्म बदल लिया है तुमने, अपने आप को बदल लिया है तुमने, ये दूसरे देवताओं को मान लिया है तुमने, हम अपनी मूर्ति पूजाओं को छोड़ दिया है तुमने, अपने माता पिता को छोड़ दिया है, जो भी आप पर दोष लगा रहे हैं, परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा। यहाँ पे वचन कहता है, पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह थोड़ा सा वेट कर रहा है कि कब सारी भेड़ें बचाई जाए, हर कोई धरती के ऊपर जितने भी मनुष्य हैं सब तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच जाए, वो खुशखबरी पहुंच जाए। वो माने या ना माने वो बात अलग है, लेकिन हर एक तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जब पहुंच जाएगा, वो परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। वो तो 99 को छोड़ करके एक के पीछे लग लेता है कि मुझे तो वो एक जो 99 में से एक चली गई है ना, मुझे तो उसको ढूंढ के लेके आना है। इसीलिए परमेश्वर वेट कर रहा है, वो इंतजार करा रहा है, इसीलिए वो देरी कर रहा है। वरना तो परमेश्वर है ना देर से क्रोध करता है, देर करने वाले से क्रोध करता है। परमेश्वर तो है ना विलंब करने वाले से क्रोध करता है, नफरत करता है। लेकिन परमेश्वर वेट इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि मेरी हर एक भेड़ बचाई जाए, हर एक मेरा बेटा बचाया जाए। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये समय बहुत ही जल्द आने वाला है, बहुत ही नज़दीक है कि वो जीवितों का भी और मरे हुओं का भी दोनों का न्याय करने के लिए तैयार है। और वो फिर उनसे वो लेखा लेगा, उनसे वो जवाब लेगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को सता रहे हैं। हालेलुया।
छठा वचन कहता है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया, मरे हुओं को भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जाता है कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो। शरीर में, जब तक वो शरीर में है तो मनुष्य के अनुसार, लोगों के अनुसार उनका न्याय किया जाए, लेकिन वो आत्मा में परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। हालेलुया। सातवां वचन कहता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। परमेश्वर हमें एक आज्ञा देता, वो कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत ही होने वाला है, सब बातें खत्म होने वाली हैं। और जो भी आज हमारे ऊपर ये ग्रेस पीरियड है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे ऊपर कोई दया नहीं होगी, कोई अनुग्रह नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, अभी समय है तो अभी आप भी बदल सकते हो। अगर आप ये ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हो तो आप बदल सकते हो। अपने आप को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को समझाओ, बताओ उनको कि प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है और वो आएगा तो न्याय करेगा, और तो वो है ना सबसे लेखा जोखा लेगा। वो कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहे। हर प्रकार से प्रार्थना में लगा रहे और किसी भी बात में शक मत कर कि परमेश्वर क्या है क्या नहीं है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हालेलुया। आठवां वचन कहता है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो आज आप अपने परिवार के लोगों से, अपने पड़ोसियों से, अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं करते हूँ, आप है ना दुश्मनाई बरतते हो, आप है ना उनको देख के जलते हो, गुस्सा करते हो, नफरत करते हूँ, तो मेरे प्रियो परमेश्वर की नज़रों में आप जीरो हो। आपके जीवन, परमेश्वर आपको कुछ भी नहीं समझता है, आप परमेश्वर की नज़रों में कुछ भी नहीं हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम, एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे के साथ प्यार से बने रहो, उनसे प्यार से बातें करो और सारी बातें प्रेम को प्रकट करें, क्योंकि प्रेम क्या करता है, अनेक पापों को ढांप देता है। यह हमारा परमेश्वर ने हमसे प्रेम ही तो किया, जो उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अरे प्रेम के द्वारा ही तो यीशु आया धरती के ऊपर। अगर प्रेम नहीं करता तो पाप हमारे कहाँ ढांपे जाते। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे के लिए अपने प्राण देने तक भी प्रेम रखो। जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा तो परमेश्वर का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह था, उसने उसको भेजा ताकि वो हम प्राण दे हम सब के बदले में और हमारे पापों को वो ढांप दे। हालेलुया। तो इसलिए हमें भी क्या करना है, हमें एक दूसरे के पापों को ढांप देना है। किस तरीके से? प्यार करके, प्रेम करके। अगर आप एक दूसरे से प्रेम करते हो, पापों को परमेश्वर ढांप देता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आप सबको बहुत 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 आशीष दे। आपने यहाँ तक परमेश्वर के वचन को सुना, समझा और परमेश्वर की बातों पर मनन के और विश्वास के साथ मेरे साथ बने रहें, इसके लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें। इसलिए परमेश्वर के लोग अपने हाथों को उठा हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सहभागिता से परमेश्वर हम आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में आते हैं और पिता आपसे विनती करते हैं खुदा, जिन बातों को परमेश्वर आपने हमें सिखाया है, कुछ आज्ञा आपने दी हैं, कुछ वार्निंग्स आपने दी हैं परमेश्वर, तो उन वार्निंग्स को, उन आज्ञाओं को परमेश्वर अगर हम अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो परमेश्वर हम अंत तक तेरे साथ बने रहेंगे, अंत तक हम धीरज में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे और तेरे न्याय को हम देखेंगे और तेरे साथ हम उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर, मैं परमेश्वर आपसे विनती करता हूं कि आज इस वक्त जो कोई भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है, जिसके कानों में मेरी आवाज़ जा रही है, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। आपको एक बात बोलता हूं कि मेरे प्रियो, हो सकता है आप आज किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े किसी भी पाप में हो सकते हो, आप कोई नशा करते हो सकते हो, आप कोई व्यभिचार कर सकते हो, आपकी कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका कोई गर्लफ्रेंड हो सकता है, आप किसी भी नशे की लत में हो सकते हो, आप मतवाले हो सकते हो, आप है ना किसी भी प्रकार के पाप में हो सकते हो। तो ये मैं नहीं जानता हूँ, मेरा परमेश्वर जानता है और आप जानते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, अपने अंदर झांक के देखो। अगर आप कोई किसी भी उम्र के हो, आप बड़े हो, बूढ़े हो, छोटे हो, बच्चे हो, कोई भी हो, कोई औरत हो, मेरी बहन हो, मेरा भाई हो, कोई भी हो, आप अगर इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आपने अपनी पिछली ज़िंदगी में, अब से लेकर पिछली ज़िंदगी में आपने जो कुछ कर लिया सो कर लिया, वचन कहता है कि वो बहुत है।
पिछली ज़िंदगी में हमने जो कुछ किया वो बहुत है। आज से हम अपने आप को बदलते हैं, आज से हम अपनी बुरी आदतों को बदलते हैं, आज से नशे को छोड़ते हैं, आज से बुराइयों को छोड़ देते हैं, आज से जो मेरी बॉयफ्रेंड है, जो मेरा गर्लफ्रेंड है, मैं उनको छोड़ देता हूँ। परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर उसको भी संभालेगा और आपको भी संभालेगा। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, अभी से एक निर्णय लो, परमेश्वर के समीप आओ और उसके हजूरी में आकर एक निर्णय लो, एक डिसीजन लो कि मैं परमेश्वर आज के बाद कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा। मैं ऐसे दोस्तों को छोड़ रहा हूँ जो जिनके साथ मिलकर मैं गलत काम करता हूँ। परमेश्वर ऐसे दोस्तों से मैं दूरी बना रहा हूँ जिनके साथ बैठकर मैं नशा करता हूँ। परमेश्वर ये निर्णय आप लो, ये डिसीजन आप लो। मैं आपको बोल रहा हूँ जो कोई मेरी आवाज़ को सुन रहा है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ भी पाप हो सकता है, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है और आप जानते हैं। आपके जहन में, आपकी नज़रों में, आपके मन में आ भी रहा होगा कि हाँ मैं ये पाप करता हूँ। तो अभी ये वक्त है मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ, घुटनों पर आ जाओ और आकर परमेश्वर की हजूरी में आकर बोलो कि हे पिता, अब से लेकर मैंने जो कुछ भी पिछली ज़िंदगी में पाप किया है, चाहे मैं अभी भी कर रहा हूँ, चाहे मैं पिछले 1 मिनट पहले भी करता था, तो मैं आज उस पाप के लिए परमेश्वर तौबा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद परमेश्वर उस पाप को मैं छोड़ रहा हूँ। अब मेरा नया जीवन है, अब मैं परमेश्वर तेरी हजूरी में चलूँगा। बहुत हुआ, मैंने पिछली ज़िंदगी में जो कुछ भी करना था कर लिया। हो सकता है मेरे प्रियो आप किसी प्रकार की मूर्ति पूजा भी करते होंगे, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर की नज़रों में मूर्ति पूजा सबसे घृणित है। आप सोचते हो कि हाँ हमने अपने पुराने देवताओं की मूर्तियों को फेंक दिया या हमने मूर्ति पूजा छोड़ दी है, लेकिन अगर आप अपने घर में यीशु मसीह की मूर्ति लगाकर और कैंडल लगाकर उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और अगर आप क्रूस लगाते हो, क्रूस को गले में पहनते हो, क्रूस की पूजा करते हो, तो मेरे प्रियो आप अभी भी मूर्ति पूजा में हो। इन चीज़ों को बाहर निकालिए। परमेश्वर के वचन ही सब कुछ है, वचन ही परमेश्वर है, वचन ही आदि में था, वचन ही अंत तक रहेगा, वचन ही तुम्हारा छुटकारा देगा। यीशु मसीह खुद एक वचन है परमेश्वर का। तो मेरे प्रियो, आपने वचन की पूजा करनी है, वचन को अहमियत देनी, उसकी उपासना करनी, उसकी आराधना करनी, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। वचन को ही परमेश्वर ने सबसे ऊपर रखा है। अपने नाम से भी बढ़कर परमेश्वर ने अहमियत दी है अपने वचन को। तो मेरे प्रियो, वचन सबसे बहुत बड़ी चीज़ है। आपके घर में आप है ना छोटे छोटे कागजों के ऊपर परमेश्वर का वचन लिख के लगाओ। आप है ना अपने दरवाजे पर परमेश्वर का वचन लगाओ। आप अपनी बुक पर परमेश्वर का वचन लिखो। जो भी आप करते हो, परमेश्वर के वचन को अपने आगे पीछे रखो, अपने टेबल पर, अपने ऑफिस में, आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे परमेश्वर के वचन को लगा के रखो कि आपकी नज़रों के आगे परमेश्वर का वचन बना रहे। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, आपने अपने आप को बदलना है। अभी से बदलो तो आगे सुधार आएगा। मेरा परमेश्वर का वचन कहता है कि जल्द ही न्याय होने वाला है, जल्द ही सब कुछ तहस नहस होने वाला है। तो इसलिए अभी समय है, परमेश्वर की हजूरी में आ जाओ, अपने मन को बदल लो और पापों से मन फिराकर परमेश्वर के साथ 101% जुड़ो और चलो। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपको आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपके बच्चे, आपकी बेटा बेटी जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है, परमेश्वर इस वक्त उनके ऊपर मैं अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से उनको आशीषित कर रहा हूँ। जो कोई बीमार है, मैं उसको चंगाई की घोषणा कर रहा हूँ। जो कोई नशे की लत में है, मैं उसके नशे को छुड़ाने के लिए घोषणा करता हूँ। और परमेश्वर, अगर कोई दुष्ट आत्मा से परेशान है, मैं उसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा देता हूँ और आज्ञा देता हूँ दुष्ट आत्मा को निकले बाहर यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई इनमें से नशे की लत में है तो नशा छूट जाए यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई इनमें से अभी भी किसी पाप में है, किसी व्यभिचार में है, किसी लड़के या लड़की के साथ संबंध में है, तो अभी और इसी वक्त इनके मन को बदल परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इनकी ओर हाथ बढ़ाकर कि ये अभी और इसी वक्त बदलें अपने आप को। अगर वो रिलेशनशिप में है तो अभी परमेश्वर, अगर वो रिलेशनशिप सही तो अपने मम्मी पापा से बात करके शादी कर लें। अगर वो रिलेशनशिप गलत है तो अभी छोड़ दे उसको। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सबका लेखा जोखा लेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी जवानी के समय में तेरा जो चीज़ चाहे वो कर, लेकिन अंत में एक बात याद रख कि अंत में तुझे सारी बातों का लेखा जोखा देना पड़ेगा। जो कुछ तू कर रहा है, सारी बातों का तुझे जवाब देना पड़ेगा। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप ये बदल सकते हो अपने आप को। घुटनों पर आकर परमेश्वर की हजूरी में आकर आप सारे के सारे परमेश्वर की चंगाई को रिसीव कर सकते हो, उसके वचन को रिसीव कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हो।
मेरा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको सचमुच आशीषित करे, आपकी योग्यताओं को बढ़ाए। मैं अपने सर पे हाथ रख के भी प्रार्थना करता हूँ, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर तू मुझे सचमुच आशीषित कर, मेरी योग्यताओं को बढ़ा, मेरे योग्यताओं को विस्तार से बढ़ा, मेरे घर परिवार को ज्यों का त्यों कर दे परमेश्वर, और हर एक कमी घटी को परमेश्वर तू दूर कर। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मुझ पापी पर दया कर। मैं अपने आप को, अपनी देह प्राणात्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर के लोगों, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया करो, अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना किया करो जो कि भी आपके सर्कल में, आपके दोस्तों में अभी भी किसी पाप में, व्यभिचार में है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता हूं, तो आपका फर्ज बनता है आप उनको बताएं, आप उनको समझाएं। मेरे प्रियो, आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, आप पति पत्नी और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपकी पत्नी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करती, प्रार्थना नहीं करती हैं, और आप प्रार्थना करते हो और विश्वास के साथ बढ़ रहे हो, और एक दिन आया कि प्रभु यीशु मसीह आया और आपको उठा के लेके चला गया और आपकी पत्नी यहीं पर रह गई, तो मेरे प्रियो आपको कितना बुरा लगेगा कि आपकी पत्नी यहीं पर रह गई और आप ऊपर चले गए। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार आप अपनी पत्नी से करते थे। आपकी पत्नी को आपने नहीं समझाया, आपने उसको वचन से बात नहीं कराया, आपने उसका मन बदलाव नहीं करवाया आपने। तो मेरे प्रियो, अभी समय है, अपनी पत्नी को समझाओ। अगर आप कोई पत्नी है तो अपने पति को समझाओ, आप कोई बेटा है तो अपने माता पिता को समझाओ, क्योंकि उद्धार है ना पर्सनली है। आप प्रार्थना करते हो तो उद्धार आपका है, आपकी पत्नी उद्धार प्रार्थना करती है तो आपकी पत्नी का उद्धार होगा, आपके पति प्रार्थना करते हैं तो आपके पति का उद्धार होगा। ये नहीं है कि आप किसी का भी अपने विश्वास के द्वारा दूसरे का उद्धार करा लोगे। हालेलुया, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, अपने आप को संभालो, अभी से मन बदलो, अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। ये बहुत ज़रूरी है। ये लास्ट आज्ञा भी है, परमेश्वर की महान आज्ञा भी यही है कि आप है ना एक दूसरे को बताओ कि परमेश्वर क्या है, उसकी सामर्थ्य के कामों को बताओ। हालेलुया। अपनी गवाहियों को अपने पास मत रखो, उनको लोगों तक बताओ कि आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या काम किया है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की हजूरी में बढ़ना चाहते हो तो आप इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में परमेश्वर के वचन से कुछ बातें की गई, आपको कुछ समझ में आया है और आप चाहते हो कि इस वीडियो के द्वारा दूसरे लोग भी सीखें, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों को। अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब इस वीडियो को और बढ़ाए तो आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीषित करेगा, आपको चंगाई छुटकारा बख्शेगा और परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया। मेरे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए और इतने प्यार से मेरे साथ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दें। आइए अपने हाथों को उठाकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में ना ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीहा के नाम से मांग लेते हैं। परमेश्वर के लोगों, विश्वास के साथ बोलो आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।